नमस्कार, सर्व सनातन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो के ऊपर जो आपके सवाल आते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि उस सवाल का जवाब आपको जल्द से जल्द वीडियो के रूप में बनाकर दे दिया जाए। तो आज एक ऐसे ही सवाल का जवाब हम आपको वीडियो के रूप में बनाकर देने जा रहे हैं। वो सवाल ये था कि क्या योग के ऊपर कोई किताब है, अगर है तो हम आपको कुछ किताबें सजेस्ट करें। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि योग को लेकर आप कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने हुए बेल आइकन को क्लिक कर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमसे जुड़े हुए हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए जानते हैं योग पर बनी हुई किताबों के बारे में। वैसे यह तो सबको पता है कि प्राचीन ज्ञान कितना विशाल है। आप जितना गहराई में उसे जानने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा ही आप उसे सीखोगे। योग के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि योग आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। जरूरत यह है कि आप योग का इतिहास, तकनीक, दर्शन और शुरुआत के समय से जुड़ी हुई अवधारणा जरूर जान ले। उसके लिए बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कि आपको आपके आसपास के मार्केट में जरूर मिल जाएगी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं योग के ऊपर जो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। योग की सबसे प्रसिद्ध किताब पतंजलि द्वारा लिखी गई है। इससे पहले भी योग पर कई किताबें लिखी जा चुकी है। उनमें से एक है भगवद गीता। आपको जानकर शायद आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन भगवद गीता में भी योग का उल्लेख है। इसके अलावा उपनिषद और ऋग्वेद में भी योग के बारे में बताया गया है। और योग भी इतना ही पुराना है, और हो सकता है कि योग उससे भी ज्यादा पुराना रहा हो। सिंधु घाटी के समय के बाद से योग पर लिखी गई पुस्तकों की एक बड़ी संख्या है, और आप इन पुस्तकों में से किसी एक में अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। योग जटिल और विविध है, और इसे समझने में समय लगता है। इसलिए अवधारणाओं को समझने और इस पर विचार करने के लिए कुछ पुस्तकों के माध्यम से जानना आवश्यक है। वैसे योग पर के.एस. यंगर द्वारा लिखी गई लाइट ऑन योगा को विश्व के प्रसिद्ध योगा विशेषज्ञ के रूप में योग के प्रचार के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक में आसन की प्रक्रिया, विविधताओं और लाभों के लिए एक निश्चित मार्गदर्शन किया गया है। इसके अलावा यह पुस्तक प्रत्येक आसन के पीछे का अर्थ और कहानी बताती है, और प्रत्येक आसन के लिए इसमें फोटोग्राफ भी दिए गए हैं। पुस्तक में आसन को अपनी कठिनाई के स्तर के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है, ताकि पाठक को उनके लिए उपयुक्त चुनाव करने में आसानी हो। अब बात करते हैं स्वामी सच्चिदानंद की लिखी हुई योग सूत्रास ऑफ पतंजलि के बारे में। इस पुस्तक में योग सूत्रों का सरल अनुवाद किया गया है। यहाँ बताए गए संस्कृत के पैसेज को अनुवाद सहित बताया गया है, जिसमें हर शब्दों का उच्चारण है। इस पुस्तक में योग, आसन, ध्यान, नैतिकता और दिन प्रतिदिन चुनौतियों से निपटने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। अब आपको बताते हैं द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ योग के बारे में, जो किताब दीपक चोपड़ा ने लिखी है। इस किताब में योग के लाभों पर चर्चा की गई है, और इस तथ्य को संबोधित किया गया है कि योग आसन और आध्यात्मिक अभ्यास से कहीं ज्यादा है। अब आपको बताते हैं दूसरे बुक के बारे में, जो कि है द सीक्रेट पावर ऑफ योगा के बारे में। ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से योग सूत्रों के भावनात्मक पहलुओं के बारे में बात की गई है। साथ ही यहाँ योग को कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी व्यक्तिगत सलाह प्रदान की गई है। अब आखिर में बताते हैं आपको टी.के.वी. देसिकाचार्य द्वारा लिखित द हार्ट ऑफ योगा के बारे में। आपको बता दें कि टी.के.वी. देसिकाचार्य आधुनिक युग के सबसे महान योगी में से एक है। यह रीडर को योग की पारंपरिक अवधारणाओं से परिचित करवाता है। साथ ही इससे रीडर को अपनी उम्र, स्वास्थ्य, काम और जीवन शैली के अनुरूप पोज, ध्यान और दर्शन को चुनने में मदद भी मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप योग के ऊपर कोई किताबें पढ़ना चाहते हैं तो इन 5 किताबों को जरूर पढ़िए। इन 5 किताबों से आपको योग के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले।